हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम एक नया टॉपिक लेके स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिस टॉपिक का नाम है क्या, अवकलन। ठीक है, अवकलन आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, ऐसा नहीं, बहुत बच्चों ने बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से बहुत बच्चों को आता भी होगा। पर ऐसा करते हैं, मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, आप इसको देखिए। आपने जो पढ़ा है, एक्चुअल में जो आपने पढ़ा है वही मैं पढ़ा रहा हूँ या कुछ मैं डिफरेंस पढ़ा रहा हूँ, कुछ मैं उससे अलग हट के पढ़ा रहा हूँ। आप चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आएंगी अगर जिसको नई चीज़ें आती हैं। ठीक है, वैसे मैं समझता हूँ कि आपने मोस्टली ये चीज़ें पढ़ रखी होंगी, लेकिन फिर भी मैंने देखिए एक डिफरेंट वे से पढ़ाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम अवकलन में आपको समझते हैं। अवकलन में आपने दो शब्दों का बहुत ज़्यादा यूज सुना होगा, एक अवकलन, एक अवकलज। बच्चे यही नहीं समझ पाते हो अवकलन क्या है, अवकलज क्या है। तो सबसे पहले आपने दो शब्द जो यूज किए हैं, इनका नाम है क्या, अवकलन, और दूसरा शब्द है अवकलज। तो अवकलन बेटा होता है, अवकलज क्या होता है, अवकलन होता है प्रोसेस, और इस प्रोसेस को करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट कहलाता है अवकलज। तो कहने का मतलब, अगर हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं तो ये जो होता है डेरिवेटिव होता है। क्या होता है, डेरिवेटिव, मतलब अवकलज। और ये होता है डिफरेंशिएशन, जो कि ये लिखा है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है उसको हम अवकलज या डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो शब्द अलग अलग हैं। तो ये जो है एक विधि है, क्या है, विधि, क्या निकालने की, अवकलज निकालने की। अवकलन इज अ प्रोसेस टू फाइंड, अवकलन कह सकते हैं, डेरिवेटिव, क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस टू फाइंड डेरिवेटिव। क्या है, डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस टू फाइंड डेरिवेटिव। अवकलन इज एक प्रोसेस है क्या, फाइंड करने का, अवकलज। अवकलन एक प्रोसेस है क्या, फाइंड करने का, अवकलज। ठीक है, अब बेटा होता क्या है ये तो समझिए। देखिए, आपको हम बताते हैं कि अवकलज होता क्या है। तो अवकलज होता है, जैसे हमें पास कोई फंक्शन है, उस फंक्शन को हमने कहा कि इसका अवकलन करना है। तो आपको मान लो कोई एक फंक्शन दिया है गया y बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमने कहा इसका आप अवकलन या अवकलज निकालिए। ठीक, अवकलन करिए, अवकलन करेंगे और अवकलज जो आएगा वो रिजल्ट होगा। तो आप कहेंगे कि इसका अवकलज निकालिए, आपसे बोला गया। तो आप प्रोसेस करते क्या है, एक्चुअली में अवकलज होता क्या, इस बात को समझिए। देखिए होता क्या है, अगर मैं कहूँ तो होता ये एक्चुअल में है कि इस y में परिवर्तन क्या होता है जब हम इसमें परिवर्तन करते हैं। कहते हैं x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में y में क्या चेंजमेंट आता है। अगर हम x के वैल्यू में परिवर्तन करें तो y में क्या परिवर्तन आता है। ठीक है, तो x में परिवर्तन की दर जो होती है y में किस तरह से परिवर्तित करती y की वैल्यू को। क्योंकि देखिए, आपको हम अगर कहें अल्टीमेटली इस y की वैल्यू डिपेंड किस पे कर रही है, इस x पे। तो अगर इस x में कुछ परिवर्तन करते हैं, x को अगर हम थोड़ा भी बढ़ाते हैं तो y की वैल्यू भी बढ़ेगी या घटेगी, जो भी होगी, मतलब कुछ परिवर्तन होगा ना, परिवर्तन होगा। तो कहने का मतलब है, हमें जो डेरिवेटिव बताता है वो क्या बताता है कि परिवर्तन किस तरह से हो रहा। हम कहें कि x के सापेक्ष y में परिवर्तन क्या होता है, x के वैल्यू में परिवर्तन करने के साथ साथ y के वैल्यू में परिवर्तन क्या होता है, यही जो बताता है, क्या बताता है, डेरिवेटिव। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, अगर हम इसका में परिवर्तन की कोशिश करते हैं, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें परिवर्तन क्या होगा। तो अगर हम इसमें परिवर्तन, मान लो x को हमने x+1 लिखा, तो y में भी ना कुछ परिवर्तन होगा, y की वैल्यू में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। तो हमने कहा y में परिवर्तन जो हुआ वो dy है, और dx में परिवर्तन किया वो dx है। तो हम कहें dy/dx, यही जो वैल्यू है, ये जो कह रहता था, ये क्या है, डेरिवेटिव कहलाता है, अवकल गुणांक कहलाता है। ठीक है, हम आपको इसको बड़ा लिमिट में भी जाके पढ़ा सकते हैं, वो अवकलनीयता में पढ़ाया जाता है। एक्चुअली वहाँ पे हमें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सिलेबस से मेरे हट गया है। ठीक है, इस समय फिलहाल में नहीं है, तो उसको मैं पढ़ाने की कोशिश भी नहीं करता हूँ। बाकी और आपने जानते हो कि जो ऑफलाइन बच्चे मुझे से पढ़े हैं उनको मालूम है कि हमने बेसिक में जाके कितना आपको फर्स्ट ईयर में इसको पढ़ाया है। ठीक है, तो आप यहाँ इतना पढ़ने की कोशिश करिए, तो आपको अल्टीमेटली जो निकालना है वो आपको बार बार x के सापेक्ष अवकलन ही करना है, किसका, किसी भी फंक्शन का। ठीक है, तो
आपको फंक्शन का अवकलन x के सापेक्ष करना है या y के सापेक्ष करना है, ये तो आपको फंक्शन डिफाइंड करेगा, जो फंक्शन दिया जाएगा उस फंक्शन पे, उस फंक्शन में खुद पूछेगा आपसे क्या पूछ रहा है, dx अपान dy पूछ रहा है, dy अपान dx पूछ रहा है। अगर आपसे कहें dy अपान dx निकालना है, इस dy अपान dx का मतलब है कि y का x के सापेक्ष अवकलन, ठीक। और अवकलन जो हमने किया किसका, y का किया किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, और जो आया ये क्या कहलाया, अवकलज। अगर इसका अपोजिट अगर हम लिख दें dx अपान dy, देन ये क्या कहेंगे, सारी चीजें चेंज कर देंगे, x को यहाँ पे कर दें x का y के सापेक्ष, समझ गए जो बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब सुनिए, अच्छा एक बात और याद रखिए, जिसका जिसके सापेक्ष अवकलन करेंगे उसका अवकलन 1 होगा। अगर हम कहें, देखिए डेरिवेटिव का जो सिंबल होता है वो होता है डी अपान डी एक्स, आपका एक्स का आप डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, तो आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जो नीचे लिखा उसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, एक्स का, तो कितना आएगा 1। अगर हम कहें डी अपान डी वाई, अब वाई का करेंगे तो कितना आएगा 1। अगर मैं कहूँ डी अपान डी एक्स और वाई, तब 1 नहीं आएगा बेटा, y का कर रहे हैं किसके, x के सापेक्ष, तो इसका वैल्यू क्या आएगा dy अपान dx। समझ गए ना, ये बेसिक चीज़ें आपको पता होंगी, लेकिन फिर भी एक बार आप इसको पढ़ने की कोशिश करिए, तो समझने की कोशिश करिए अगर आप कहीं पे कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो अब इन सारी चीज़ों को हमने देखने के बाद हमने कुछ फार्मूले आपके सामने ड्राइव करके बताए नहीं है, एक्चुअली में डायरेक्ट लिखे मैंने हैं, ठीक है। ये फार्मूले आपको ड्राइव कराए भी जाते हैं और वो आपको ड्राइव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जरा मैं समझिए पहले इस बात को, हम अगर समझाएं, इसको हटाइए, इसको कोई बात नहीं है, आपने लिख लिया होगा या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको हटाते हैं। आप समझते हैं ये फार्मूले लगाते कैसे, बहुत लोग तो इस फार्मूले का यूज ही नहीं कर पाते, एक्चुअल में वो क्या करते हैं, इस फार्मूले का यूज ही नहीं कर पाते। अगर हम आपसे कहें कि ये जैसे मैंने कहा y बराबर एक्स की पावर n, ये फंक्शन है y का फंक्शन है, x में फंक्शन है, y की वैल्यू है y बराबर एक्स की पावर n। अगर हमने कहा y का, यहाँ मैंने कर क्या रहा हूँ, एक्चुअल में मैंने क्या लिखा dy अपान डी एक्स, इसके लिए इसका मतलब क्या है, y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका अवकलन करेंगे क्या क्या लिखेंगे, डी अपान डी एक्स इंटू वाई, ये देखिए सिंबल है, इसको लगाएंगे डेरिवेटिव का, इसलिए लिखाएंगे डी अपान डी एक्स, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, डी एक्स के, तो डी अपान डी एक्स एक्स की पावर n। तो बेटा इसका क्या आएगा, हमने कहा क्या ये एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, अगर हम कहें इसका क्या आएगा तो कहोगे डी वाई अपान डी एक्स। अगर हम कहें डी अपान डी एक्स यू का करो तो कहोगे डी यू अपान डी एक्स। बड़ा सिंपल है, समझ लें। हाँ, x का यहाँ पे x होता तो 1 होता। अच्छा हम कहें, अब देखिए, हाँ इधर जो वैल्यू लगाते हैं, ये फार्मूला जो मैंने लिखा इस पावर के हिसाब से पहले लिखा, पहले हम पावर के, पहले देखिए श्रृंखला जलाते हैं, पहले हम पावर के हिसाब से करेंगे, तो पावर के हिसाब से करेंगे x की पावर n, तो n आगे आ जाएगा x की पावर n माइनस 1। ये किसके हिसाब से हो गया, इस पावर के हिसाब से। अब फिर डेरिवेटिव किसका होता है, इस श्रृंखला के हिसाब से, श्रृंखला चलती ना, एक कोई भी फंक्शन मैं छोड़ूंगा नहीं। अब फंक्शन किसका डेरिवेटिव करेंगे, x का करेंगे, x का, तो बेटा क्या आता है x की पावर n माइनस 1, इसका क्या आएगा, x का x के सापेक्ष 1, तो यह क्या आएगा nx की पावर n माइनस 1। इसीलिए मैंने लिखा है nx की पावर n माइनस 1, समझे, x का 1 होता बेटा, क्योंकि जब यहाँ पे y होगा ना तो आपको हम dy अपान dx करके दिखाएंगे तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे, इसलिए मैंने आपको समझाया। जैसे यही फंक्शन, सेम फंक्शन आपको ऐसे दे दिया जाए, आपको कह दिया जाए, आपसे बोल दिया जाए कि आप बताइए y बराबर u की पावर x, ठीक है, सॉरी u की पावर n। तो अगर आपसे बोला जाए कि u की पावर n है, तो क्या आप इसमें x कहीं आपको दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा, तो इसके मतलब आप किसके सापेक्ष करेंगे, u के सापेक्ष। फंक्शन जिसमें होगा, जिस वेरिएबल में फंक्शन होंगे उसी के सापेक्ष हम फंक्शन का अवकल गुणांक निकालते हैं। ये फंक्शन किस में है, u में, तो देखिए हम क्या करेंगे, y का u के सापेक्ष अवकलन करने पे, y का u के सापेक्ष अवकलन करने पर बेटा चेहरा देखिए, इसका अगर हम कहें तो कितना आएगा, डी अपान डी यू, किसके सापेक्ष किया, u के सापेक्ष, डी अपान डी यू इंटू वाई बराबर डी अपान डी यू, किसका, u की पावर n।
तो ये u देखिए, अब सुनिए मेरी बात, u की पावर n, अब पहले x की पावर n था तो हम x के सापेक्ष कर रहे थे, अभी u की पावर n है तो हम u के सापेक्ष कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे n u की पावर n माइनस 1। अब u का फिर करेंगे d अपान डी यू इंटू यू, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 1 की, क्योंकि u का u के सापेक्ष कितना अवकलन आएगा 1, तो आप कहेंगे इसकी वैल्यू कितनी आएगी u n की पावर माइनस 1, इसका 1, तो कहने का मतलब यही आंसर आपका आएगा। समझ रहे ना? तो इसका मान जो आएगा वो बेटा कितना आएगा n u की पावर n माइनस 1। समझ गए? तो ऐसे हम फार्मूला लगाते हैं, पहले हम पावर की वैल्यू पावर के हिसाब से फार्मूला लगाते हैं, इसके बाद जो पावर के अंदर जो फंक्शन है एक्चुअल x है उसका भी अवकलन करते हैं, लेकिन x के सापेक्ष x का अवकलन 1 होता है, इसलिए हमने देखिए यहाँ पे भी किया क्या, log x का क्या लिखा 1 अपान x, पर x का फिर से किया था डेरिवेटिव, लेकिन उसका 1 आना था तो इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं। इस तरह से मैंने सारे के सारे फार्मूले आपको ड्राइव करके लिख के बताए। अब देखिए लिखा y बराबर c, मतलब कांस्टेंट किसी भी नंबर का, जैसे कांस्टेंट लिखा है d अपान डी एक्स, इसको जरा मैं हटाता हूँ, सॉरी, इसको अगर मैं हटा दूँ पूरा, एक मिनट, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि y बराबर 2, इसका आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आप कहेंगे dy अपान डी एक्स, पर इसका अगर आप कहेंगे d अपान डी एक्स 2 तो कहोगे कितना आएगा 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट c की वैल्यू कुछ भी हो, -1 -2 4, कहने का मतलब c इज माइनस इनफाइनाइट से बड़ी और प्लस इनफाइनाइट से छोटी वैल्यू किसकी होनी चाहिए, अगर c की वैल्यू है तो उसका अवकल गुणांक कितना होगा 0 होगा, ठीक है। मतलब उसमें चर वैल्यू नहीं होनी चाहिए, उसमें अगर उस कांस्टेंट वैल्यू है तो उसका अवकलन हमेशा क्या होगा 0 होगा। अब देखिए यहाँ पे n की वैल्यू कितनी नहीं होनी चाहिए 1, n डज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि 1 होगा तो बेटा x के आ जाएगा, y बराबर x हो जाए, x का अवकलन 1 आ जाएगा। समझ गए ना? तो अगर हम जैसे आपसे कहें कि y बराबर x दिया गया है तो आप कहोगे दोनों तरफ x के साथ y के, हम यहाँ से कहेंगे x का y के सापेक्ष अवकलन करने पर या y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यही चीज़ें पूछे जाएंगे। तो आपसे पूछेगा y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो आप कहोगे dy अपान डी एक्स, और इधर करेंगे d अपान डी एक्स इंटू एक्स, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। तो इसका मतलब यहाँ पे तो ये चीज़, इसलिए हमने यहाँ पे कहा कि x की जगह पे कितना नहीं होना चाहिए 1 करोगे तो x की पावर 0 आएगा। देखो करने के लिए तो मैं कर सकता हूँ, कैसे कहोगे x की पावर 1 x ये आएगा, तो आप कहोगे 1 इंटू एक्स की पावर 0, तो जिसकी वैल्यू 0 उसका मान 1, तो एक्चुअल अल्टीमेटली कितना आना है 1 ही आना है। तो आप इसको भी ऐसे याद कर सकते हो। समझ गए? ज़्यादा तेज तो नहीं हो रहा है, मैं समझता हूँ ये चीज़ें आपको सारी आती होंगी, ठीक है। इसके बाद देखिए मैं ये फार्मूला आपको मैंने समझा दिया, ये समझा दिया, ये समझा दिया। इसकी बात करते हैं, क्या लिखा y बराबर log x बेस a, तो होता है क्या 1 अपान एक्स log a हो जाता है, बेस e हो जाता है, ठीक है। अगर हम कहें e की पावर x का, तो e की पावर x का e की पावर x होता है, साइन x का cos x होता है, cos x का माइनस साइन x होता है, ठीक है। tan x का sec स्क्वायर x होता है, cosec x का माइनस cosec x cot x होता है। अगर हम कहें sec x का तो कहोगे sec x tan x होगा, अगर हम कहें cot x का तो कहोगे cosec x माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है। ये बातें आप, ये सारे फार्मूले आपको विधिवत पढ़ने हैं, सभी फार्मूले आपको याद करने, ये समझ लीजिए। अगर अवकलन में आपको फार्मूले नहीं याद हैं तो आप बिल्कुल ये बात दिमाग में रख लीजिए, अवकलन आपको नहीं आने वाला है, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, ये चीज़ आगे 2 फार्मूले और आपके होते हैं, ठीक है। इसके बाद वो इन्वर्स वाले होते हैं, वो स्टैंडर्ड फार्मूले कहलाते हैं, वो भी बताएंगे। तो अगर हम कहें आपके पास एक फार्मूला है, आपको एक फंक्शन आपको दिया गया है u बराबर, आप अगर मान लो एक डबल फंक्शन है, एक प्रथम फलन और एक द्वितीय फलन है, ठीक है। इसका अवकलन करना है, तो अगर इसका हम अवकलन करेंगे d अपान डी एक्स प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन, तो इसका अवकलन एक्चुअल में आता क्या बेटा, याद रखना, प्रथम फलन को बाहर कर दोगे, फलन d अपान डी एक्स द्वितीय फलन, ठीक है, प्लस
द्वितीय फलन को बाहर कर दोगे और डी अपॉन डी एक्स प्रथम फलन लिख दोगे। ठीक है, जैसे हम कहें आपके पास दिया गया u और v, इसका आपको क्या करना है, डेरिवेटिव। ठीक है, तो आप ऐसे इसका अगर डेरिवेटिव निकालना है तो आप कहोगे u पहला फंक्शन है, ये सेकेंड है, तो कहोगे फर्स्ट फंक्शन मतलब u बाहर डी अपॉन डी एक्स वी, फिर v बाहर डी अपॉन डी एक्स u। ठीक है, अगर इसको ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे लिखो डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड, एक फर्स्ट फंक्शन है तो आप कैसे लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन बाहर डी अपॉन डी एक्स सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन बाहर डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन। कैसे भी आप इसको पढ़ सकते हैं, एक फार्मूला ये होता है और बहुत ज़्यादा आपके यूजफुल फार्मूला है, बहुत ज़्यादा लगता है, समझ गए। तो ये फार्मूले आपने, एक फार्मूला और पढ़ाऊंगा जिसकी वैल्यू है लिखा होता है डी अपॉन डी एक्स अंश अपान हर। मान लो आपको कोई भिन्न टाइप की अगर कोई डेरिवेटिव दिया गया मतलब आपको फंक्शन दे दिया गया, उसका डेरिवेटिव निकालना है तो आप कैसे लिखेंगे, हर डी अपॉन डी एक्स अंश माइनस अंश डी अपॉन डी एक्स हर इंटू हर का होल स्क्वायर। समझ गए बच्चा? इतना आप अगर समझ गए हो तो फिर डेरिवेटिव मतलब हम लोग डेरिवेटिव निकालना स्टार्ट करते हैं, मतलब हम लोग अवकलज निकालना स्टार्ट करते हैं बहुत अलग अलग फंक्शन का। ठीक है, इतने अलग अलग फंक्शन पढ़ेंगे कि हो सकता है आपने इतने हार्ड फंक्शन आपने देखे नहीं होंगे। पहले हम थोड़ा बेसिक से चलेंगे, इसके बाद हम थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग थोड़ा बेसिक समझने की कोशिश करते हैं। तो ये फार्मूले होते हैं, बाकी इन्वर्स वाले फार्मूले होते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और ना अगर आपको लिखना है तो वो भी आप डायरेक्ट लिख लेंगे, क्योंकि देखिए कितने फार्मूले हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ठीक है, ये 13 14 फार्मूले होने के बाद 2 3 मतलब 6 फार्मूले वही साइन कॉस टेन कॉसेक वाले इन्वर्स के फार्मूले बचे हैं, तो वो हम और आपको यहाँ पे लिखा देते हैं। अगर आपको लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। चलिए लिखा देते हैं, इनका फार्मूलों का काम तमाम कर देते हैं पहले। ठीक है, इनको हम लिखा ही देते हैं। तो आप फार्मूले लिख लीजिए। अगर हम कहें डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, तो आप कहोगे 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस। डी अपॉन डी एक्स अगर हम कहें कॉस एक्स, सॉरी साइन का इनवर्स, साइन का अपोजिट कॉसेक इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट, क्या मैं गलत बता दिया, बाय मिस्टेक गलती हो गया बेटा। साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम कहें डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का क्या होगा, तो आप कहोगे माइनस का सेम वैल्यू होगी माइनस की अंडर रूट 1 माइनस 1 एक्स स्क्वायर। अगर हम कहें डी अपॉन डी एक्स, आपसे कहें टेन इनवर्स एक्स का क्या होगा, तो आप कहोगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम कहें डी अपॉन डी एक्स कॉट इनवर्स का क्या होगा, तो वही वैल्यू सेम विद माइनस साइन, डी अपॉन डी एक्स क्या आएगा बेटा, डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस कास स्क्वायर विद काहे का, माइनस का। ठीक है, अगर हम आपसे कहें डी अपॉन डी एक्स, आप बताइए सेक एक्स का, सेक इनवर्स एक्स का, तो आप कहेंगे 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, सॉरी 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अगर हम कहें यही डी अपॉन डी एक्स सेम वैल्यू कॉसेक इनवर्स एक्स की, तो आप कहोगे माइनस की 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये बेटा रूट के बाहर है। ठीक है, तो इस तरह से ये 6 फार्मूले और हैं। प्रॉपर इतने फार्मूले अगर आपने पढ़ लिए तो अवकलन में एक भी सिंगल क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। और एक बात और याद रखिए चेला, अगर आपको ये फार्मूले नहीं याद हैं तो यार आप कितना भी अवकलन लगा लो, कितना भी लगा लो, लास्ट में आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे आपसे नहीं होंगे, क्योंकि आपको फार्मूले नहीं लगेंगे, फार्मूले याद नहीं रहेंगे, और बिना फार्मूले अवकलन का एक भी सिंगल क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हैं। समझ गए? तो आपको अगर ये चीज़ें सारी याद हो गई हैं, सारी चीज़ें आपने समझ ली हैं, तो हम फिर इसकी आगे की बात करते हैं। ठीक है, अब हम लोग अलग अलग फंक्शन के अवकलन करना स्टार्ट करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल के साथ हम पहले स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले हमने कुछ मैंने एक आपको फंक्शन दिया, फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने फंक्शन दिया, आपको दिया y बराबर एक फंक्शन दिया है x³ प्लस 4x
क्या दिया बेटा, x³ + 4x। तो चला आपको क्या करना है, आपसे पूछा गया है इसके लिए dy/dx का मान ज्ञात करना है। आपसे पूछा गया है इसके लिए dy/dx का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले याद रखिए, अगर dy/dx का मान ज्ञात करना तो मुझे एक्चुअल में करना क्या है y का x के सापेक्ष अवकलन, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि y का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, dy/dx। तो इसके मतलब हमने y का हमें अवकलन करना है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो दोनों तरफ हम क्या कर लेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। इसके बाद ऐसे लिखेंगे। अच्छा इसका क्या होगा, dy/dx। अब चला इसको अलग अलग कर सकते हैं, आपको अगर dy/dx x³, फिर इसको ऐसे करते हैं dy/dx 4x कर सकते हैं। तो दोस्त अगर ऐसे कर सकते तो आप क्या बताइए, x की पावर n टाइप का नहीं है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, n की वैल्यू 1 को छोड़ के कुछ भी हो सकती है, -∞ से +∞ के बीच में कुछ भी हो सकती है, ठीक है। क्या नहीं होगी, 1 नहीं होगी और 0 नहीं होगी, दो वैल्यू नहीं होगी, -1 नहीं होगी और इसके अलावा कुछ भी वैल्यू होगी यहाँ पे। तो हम इसको कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 3। तो आप अगर कहेंगे तो हमें मालूम है x की पावर n का फार्मूला क्या होता है, nx की पावर n-1। किसके हिसाब से, पावर के हिसाब से। तो पावर के हिसाब से क्या होगा, 3x की पावर 3-1। अब आप कहोगे x का फिर से करेंगे तो dy/dx x का करेंगे बेटा, प्लस इसका अगर 4 बाहर निकाले तो क्या आएगा, dy/dx × x, क्योंकि 4 इज कांस्टेंट, 4 बाहर निकाल लिया तो अच्छा ठीक सुनिए 3x की पावर 2 बचेगा। अच्छा बेटा इसका क्या होगा, x का x के सापेक्ष 1, डायरेक्ट कर देते लेकिन मैंने किया नहीं था। 4 यहाँ पे क्या आएगा 1, तो क्या आया 3x² + 4। ये वैल्यू किसकी आई, dy/dx की। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सारी चीज़ों का हम हट जाते हैं, लेकिन आपको एक्चुअल में चीज़ें कैसे होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अगर आपको चीज़ें याद नहीं है तो भाई गारंटी मानिए कि आपको सवाल नहीं होंगे, आपके अवकलन के सवाल नहीं होंगे। और एक बात और, अगर आपको अवकलन नहीं आता है तो आप भूल जाइए कि आप समाकलन कर पाओगे, क्योंकि समाकलन में पल पल आपको अवकलन मिलेगा, जगह जगह आपको अवकलन मिलेगा। जहाँ प्रतिस्थापन समाकलन लगो तो आपको इतना देख के पता होना चाहिए क्या कि किसका अवकलन लिखा है। कोई फंक्शन को देख के आप बता सके किस फंक्शन का ये अवकलन लिखा है, क्योंकि किसका क्या अवकलन होगा जब तक आपके दिमाग में ये नहीं चलेगा आप प्रतिस्थापन समाकलन के सवाल नहीं लगा पाओगे, क्योंकि फंक्शन कुछ ऐसे दे देता है प्रतिस्थापन समाकलन में कि आप उसको नहीं कर पाओगे। चलिए ठीक है, समाकलन की बाद में बात करते हैं, लेकिन हाँ एक बात मैं आपको कह रहा हूँ, जब तक आपको समाकलन नहीं आएगा, अवकलन नहीं आएगा, भूल जाइए कि आप समाकलन कर पाओगे दोस्त, ठीक है। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। तो इसको हटाते हैं, हटाने के बाद हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज। अवकलन में एक्सरसाइज कौन सी है यार, 1 मिनट मैं देखता हूँ। एक्सरसाइज शायद होगी 5.2। आपके एनसीईआरटी में 5.2 एक्सरसाइज में अगर आपसे कहें एक्सरसाइज 5.2 में आप आ जाइए। और पहला क्वेश्चन कुछ आपका ऐसे लिखा है साइन 2x + 5 नहीं सॉरी साइन x² + 5। आपको इसका निकालना क्या है, अवकलन। इसका करना है अवकलन और आपको निकालना है अवकलज। आपसे बोला गया फाइंड द अवकलज ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन का आपको अवकलज निकालना, क्या निकालना है। तो आप पहले देखिए फंक्शन किस में है, x में। फंक्शन किस में है, x में। तो हमने कहा उस किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव किस में निकालेंगे, उसी में निकालेंगे। यार इसका कैप कहाँ गया, डेरिवेटिव उसी में निकालेंगे जिसमें वो फंक्शन होगा। तो ये फंक्शन किस में दिया गया है, x में। साइन है पर यहाँ पे अगर हम कहें चर की बात है, कौन है, x है। x के मान में ही परिवर्तन होगा तब साइन के मान में परिवर्तन होगा, ठीक है। तो x यहाँ पे चर है तो यहाँ किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष। तो अगर हम कहें इसका हम अवकलन करें तो d/dx साइन
एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो जरा आप इसको अलग अलग करिए, क्या करोगे, डी अपॉन डी एक्स साइन, सॉरी अलग अलग कैसे करोगे, अब सुनिए मेरी बात। अब आपको पता है साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस। साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस। तो आप कहेंगे अब साइन की एक्स का कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो आप इसी तरह से लिखेंगे, साइन का क्या होगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये तो बेटा हो गया किसका, साइन का। अब हमने कहा था श्रृंखला चलाएंगे, श्रृंखला। अब श्रृंखला दूसरी क्या, इसका हो गया पर इसका नहीं हुआ, तो आप डेरिवेटिव अंदर वाले करेंगे, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो आप जब इसका करेंगे तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये तो हो चुका। अब इसका करेंगे तो फंक्शन अलग अलग भी कर सकते हैं, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 2 प्लस डी अपॉन डी एक्स 5। जो बिल्कुल नहीं आता है उनके लिए मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ बेटा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब सुनिए मेरी बात, इसका क्या हो गया, अब देखिए एक्स की पावर एन का हो गया, एक्स की पावर क्या क्या होता है, 2x की पावर 2 माइनस 1। अब फिर से x का करेंगे, पर x का x के सापेक्ष मैंने क्या बताया था, 1 होता। तो इस x का दोबारा करेंगे तो 1 होगा डेरिवेटिव। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ, डी अपॉन डी एक्स एक्स का करेंगे प्लस इसलिए तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या क्या होता है, c मतलब 0। तो क्या आएगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका क्या आएगा 2x पावर 1 आएगी, इसका क्या होगा बेटा 1। तो एक्चुअली इसको अगर हम लिखना चले तो ऐसे लिखें, 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये आ गया इसका क्या, अवकलज। समझ गए, इसका अवकलज ही आ गया। सुनिए, अगर इस फंक्शन को आप y बराबर मानेंगे, अगर मान लो आप ये फंक्शन आपको दिया गया, आपने इसको y बराबर मान लिया, तो आप इसको y बराबर मान लेंगे तो आपको दोनों तरफ इसका अवकलन करके ये डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो चला ये बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे दोस्त। अगर ये बात समझ में आ गई है तो फ्रेंड फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये भी बात समझने के बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन को इस टाइप से दिया गया, अब हम 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं और उनका हम अवकलन फटाफट करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए आप देखते रहिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगे। ठीक है, दूसरा फंक्शन आपको दिया गया है, हम आपको यहाँ पे फंक्शन लिख रहे हैं। दूसरा फंक्शन दिया गया है कॉस एक्स, कॉस साइन एक्स। ठीक है, इसके बाद अगला फंक्शन दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन दिया गया आपको है साइन ए एक्स प्लस बी। चौथा क्वेश्चन आपको दिया गया है सेक टेन एक्स। ठीक है, इन्हीं को 3 को पहले करते हैं। पहले हम पहले क्वेश्चन को करते हैं, किसको, इसको। ठीक है, पहले क्वेश्चन को अगर मैं करता हूं तो कैसे करेंगे, तो देखिए मैंने क्या कहा, इसको आप y के बराबर मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, y के बराबर मान लीजिए। नहीं मानते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लो अगर मैंने फंक्शन को y के बराबर मान लिया तो कितना आएगा, कॉस साइन एक्स। ठीक है, अब हमें देखिए ये फंक्शन x में है तो हम इसका किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष। तो कहेंगे y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका अवकलन करिए, कितना आएगा, डी अपॉन डी एक्स इंटू वाई बराबर डी अपॉन डी एक्स कॉस इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो इसका तो आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो चला इसका आप क्या करोगे, कॉस एक्स का क्या होता है, देखिए कॉस एक्स का डेरिवेटिव हमने निकाला था, कितना था, साइन एक्स। अरे यार यहाँ पे अगर हम दिखाएं तो दिखा सकते हैं, मैंने किसी भी नहीं दिखाया है, समझ गए ना, ये डेरिवेटिव ही लिखा है। तो कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, क्या आएगा, माइनस का साइन इंटू एक्स की जगह पे कितना है, एक्स की जगह पे एक्स होता तो यहाँ पे एक्स की जगह पे कितना है, साइन एक्स। समझ गए, एक्स होता तो एक्स आता, साइन एक्स था तो साइन एक्स आया। पर अब हम यहाँ पे x होता तो करते 1 आता, पर यहाँ पे क्या है, साइन एक्स। तो साइन एक्स है तो बेटा फिर साइन एक्स का करेंगे, क्योंकि श्रृंखला चलाएंगे हम लोग, साइन एक्स। अब साइन एक्स का करेंगे तो सुनिए, माइनस साइन एक्स। ठीक, अब इस साइन एक्स का अवकलन क्या आएगा, जरा बताइए, ये जो अवकलन आएगा क्या आएगा, कॉस एक्स। क्या आएगा, कॉस एक्स। अब फिर आप x का करेंगे, पर x का x के सापेक्ष कितना होगा, 1, तो उसको करेंगे नहीं, तो कितना आ जाएगा, माइनस का साइन
एक्स इंटू कॉस एक्स। देखिए बहुत लोग सुनिए, ये जो वैल्यू है मल्टीप्लाई इस फंक्शन में है ना कि इस कोण में मल्टीप्लाई, ये कोण है बेटा, ये क्या लिखा है कोण, साइन के अंदर ये कोण लिखा, ये फंक्शन इसका मल्टीप्लाई इसमें है। तो आप इसको देखिए बहुत लोग गलती करते, आप इसको ऐसे लिख दिया करो, आगे लिख दिया करो cos x और इस माइनस चिन्ह को आगे लगा दीजिए sin इंटू साइन एक्स। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। समझ गए? तो ये वैल्यू किसकी आई एक्चुअल में, dy अपॉन dx की, यही है इसका अवकलज। समझ गए? अगर ये ना मानते मैं y तो केवल मैं इधर वाला दिखा देता तो ये आ जाता आंसर, इधर वाला नहीं दिखता। समझ गए ना? सारी चीज़ें समझ में आ गई। अगर चीज़ें समझ में आ गई तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं। पहला क्वेश्चन दूसरा हो गया। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया क्या, y बराबर मान लिया मैंने कितना दिया गया sin ax प्लस बी। तो बेटा इस फंक्शन को आप देखिए क्या करोगे, y का x के सापेक्ष अवकलन। सुनिए a b c d e f जितने ये आएंगे जो मतलब कहने वाला है अल्फ़ाबेट आएंगे, इनकी सबकी जो अल्फ़ाबेट ऐसे लिखेंगे, ए आपके पास आएंगे ए बी सी डी, ये के सारे कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे कांस्टेंट अल्फ़ाबेट है। ठीक है, यही आपके में अल्फ़ाबेट आएंगे। तो इन अल्फ़ाबेट को यहाँ पे ए भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है। सुनिए मेरी बात, ए भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है। अगर हम कहें तो ये फंक्शन किस में है, एक्स में, तो वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, डी अपॉन डी एक्स इंटू वाई। इधर क्या आएगा, डी अपॉन डी एक्स इंटू साइन ए एक्स प्लस बी। समझ गए? अगर ये समझ में आएगा तो इसका कितना आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, पर इधर कितना आएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स। तो आप कहोगे कॉस ए एक्स प्लस बी। एक्स था तो एक्स आता, पर यहाँ पे क्या है, ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी आएगा। समझ गए ना? फिर श्रृंखला के हिसाब से श्रृंखला चलाएंगे तो अब इसका भी करेंगे, क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी का। तो जरा आप सुनिए, कॉस ए एक्स प्लस बी। अब श्रृंखला नियम से जब इसका कर रहे हैं तो अब देखिए इसको अलग अलग कर सकते हैं, ए एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स इंटू बी। श्रृंखला नियम मतलब कहने का मतलब है कि हमें किसी भी फंक्शन को छोड़ना नहीं है। ये जो फार्मूले लगाए हैं वो हमने फंक्शन बाई फंक्शन फार्मूले लगाए हैं। यहाँ पे फार्मूला लेन पे लगाया है, यहाँ पे लॉग पे लगाया है। अंदर वाले अगर फंक्शन यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे मान लो और कोई बड़ा फंक्शन लिख दिया जाएगा तो पहली बार तो वहाँ बड़ा वाला जो यहाँ पे वैल्यू रखी है वो नीचे आएगा, पर दूसरे बार फिर उस फंक्शन का क्या होगा, डेरिवेटिव फिर से करेंगे तो जो आएगा वो देखेंगे। तो इस तरह इसका क्या आएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी। अच्छा इसका क्या होगा, सुनिए मेरा, ए एक्स में ए कांस्टेंट है, ए बाहर आ जाएगा, एक्स का कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे बी तो कांस्टेंट था तो बी कांस्टेंट का क्या आता है 0, तो कितना आएगा कॉस ए एक्स प्लस बी। और ये कितना है ए, तो ये मल्टीप्लाई आगे आ जाएगा, कितना आएगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी। कोई प्रॉब्लम? कोई नहीं। ठीक है, ये किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से किसी को ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। समझ गए? तो चला इतना अगर आप समझ गए हो, यार मैं कैप डाल देता हूँ बार बार कहीं इसका। ठीक है, इतना अगर आप समझ गए हो, इतनी बात अगर आप समझ गए हो तो हम इस वाले सवाल को आप करते हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना चाहें। मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, देखिए आपका रिजल्ट प्रॉपरली आप पे डिपेंड करेगा। यार मैं किसी भी टॉपिक को पढ़ा दूं, उस टॉपिक को जब तक आप खुद से नहीं करोगे 1 से 2 बार, तब तक मेरी विश्वास मानिए उस टॉपिक को आप नहीं कर पाओगे। समझ गए ना? उस टॉपिक को आप नहीं कर, देखिए आप प्रैक्टिस मैन परफेक्ट करने, मतलब प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाने की कोशिश करती है। मतलब जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप उस चीज़ में परफेक्ट हो जाओगे। समझ गए ना? तो आप प्रैक्टिस आप ही को करना पड़ेगा। तो अगर हम कहीं इस चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं तो अब बताने की ज़रूरत नहीं है। इस फंक्शन को y बराबर मान लीजिए कितना होगा, sec 10x। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, y का x के सापेक्ष, क्योंकि फंक्शन x में है। देखिए फिर फंक्शन किस में है, x में, तो आप कहेंगे dy अपॉन डी एक्स। इसका sec का क्या होता है, sec x। डायरेक्ट यार कर देंगे, आप समझ नहीं पाएंगे। डी अपॉन डी एक्स इंटू वाई, इधर भी सिंबल लगा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा
और टाइम लेंगे, इसके बाद फिर डायरेक्ट करना हम स्टार्ट करेंगे। तो सेक एक्स का क्या होगा, सेक एक्स का होगा सेक एक्स 10x, तो सेक एक्स की जगह पे कितना है 10x, तो फिर 10x एक्स की जगह पे है कितना 10x, तो x की जगह पे 10x है तो वो 10x तो रखेंगे मैं। और फार्मूला क्या होता है, देखिए सेक एक्स का फार्मूला क्या होता है, सेक एक्स 10x होता है ना, तो सेक x की जगह पे कितना था 10x, तो 10x रखा, 10x और x की जगह पे कितना था 10x, तो 10x फिर रखा, 10 और 10 सेक x 10x, तो सेक x की जगह पे था 10x, 10x की जगह पे था 10x, तो 10x रखा, ये आ गया। फिर किसका करोगे d/dx, अब आपको फिर श्रृंखला नियम से किसका करना है 10x का, समझ रहे हो ना। अब सुनिए मेरी बात, तो चेला अगर आप इतना समझ गए हो तो जरा मेरी बात गौर से सुनिए, कितना आएगा 10x, अब 10x का क्या होगा, सुनिए देखिए इधर 10x का ही लिखा, 10x कितना होता है सेक स्क्वायर x, क्या होता है सेक स्क्वायर x, x है तो x है, अब फिर x का करेंगे तो वो कितना आता है 1, x का कितना आएगा 1, तो इसको हम करते ही नहीं है, ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं x का करेंगे तो 1 आएगा, तो नहीं करेंगे तो उसको करेंगे ही नहीं। तो कहने का मतलब कितना आएगा सेक 10x इंटू सेक स्क्वायर x, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक चला, इतने सवाल आपको समझ में आ गए होंगे, शायद हमारी कोशिश थी आपको पूरी समझाने की, ठीक है। देखिए हम बहुत ज़्यादा बेसिक में नहीं गए हैं, एक्चुअली गए क्यों नहीं है, क्योंकि टॉपिक ये है फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाया जाता है, फर्स्ट ईयर में इसका बेसिक पढ़ाया जाता तब आपको इंटर में पढ़ाया जाता, तो मैं ये समझता हूँ कि फर्स्ट ईयर को आपने बेसिक आपने पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा है तब भी मैंने आपको इतना बेसिक पढ़ा दिया है कि इससे ज़्यादा बेसिक में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके बोर्ड में जो भी एग्जाम बनेंगे, जो भी क्वेश्चन बनेंगे, आप सॉल्व कर ले जाओगे। आपसे हमेशा dy/dx की या की वैल्यू पूछेगा, वो आप निकाल लेंगे। अभी ऐसे दिया गया, अभी इक्वेशन बना के देने लगेगा आगे चल के, तो हम कैसे कैसे प्रोसेस बाय प्रोसेस सीखने की कोशिश करेंगे। बस आप हमसे कनेक्ट बने रहिए, कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम आपको पूरा समझाने की पूर्ण कोशिश है मेरे कि मैं आपको समझा दूंगा जितना मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इतनी चीज़ें करने के बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद हम फिर अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इतना पढ़ने के बाद फिर हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन मैं और करता हूँ। वो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, लिखा है sec इंटू 10√x, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, धांसू क्वेश्चन है, आप इसको करने की कोशिश करिए। देखिए आप जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है वो इसको बहुत बेसिक में जाके करने की कोशिश करेगा। देखिए क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे हमें निकालना क्या, वही निकालना है dy/dx। तो हम पहले दो तरफ से इसका हमने डेरिवेटिव का निशान लगा लिया, मैंने सिंबल लगा लिया, ठीक है, 10 इंटू, ठीक है, मैंने अवकलन का सिंबल लगा लिया। अब सुनिए इसका करोगे तो dy/dx आ जाएगा। अब मेरी बात दोस्त सुनिए, सेक x का आपको पता है क्या होता है, सेक x 10x। बेटा देखिए यहाँ पे x था तो यहाँ पे x आ रहा था, पर यहाँ पे क्या है 10√x, तो वैल्यू यही आएगा, पर पूर्ण की जगह पे क्या आएगा 10√x। तो अगर हम इसका करें तो कितना आएगा सेक इंटू 10√x, फिर 10 इंटू 10√x, समझ गए। अब श्रृंखला नियम से किसका करेंगे, दोबारा इसका करेंगे 10√x का, ठीक है, इसका फिर से होगा। तो सुनिए ये तो आ जाएगा सेक 10√x इंटू 10√x, ठीक है। बात करते हैं इसका। अब 10x का क्या होता है, देखिए 10x का होता है सेक स्क्वायर x, लेकिन x की जगह पे कितना है √x, तो आप कहेंगे इसका होगा सेक स्क्वायर √x, ठीक है। अब फिर श्रृंखला नियम से √x का करेंगे तो √x, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझाता हूँ, ये तो पूरी वैल्यू यही रहेगी सेक 10√x इंटू 10√x
इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब देखिए इसका अवकलन करने के लिए जब भी आपको रूट एक्स का अवकलन करना है आप इसका कैसे करोगे, एक्स की पावर 1/2, क्योंकि रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 पावर रूट हटाएंगे तो पावर 1/2, और इसका अवकलन करेंगे किससे, एक्स की पावर n से। तो बेटा हम कहें एक्स की पावर n से इसका अवकलन करें कितना है 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1। समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे x की पावर n के क्या होता है n आगे आता है x की पावर n माइनस 1, तो इसमें पावर ये है तो 1/2 आगे आ गया, 1/2 की पावर -1, तो सॉल्व करने के बाद कितना आएगा यहाँ पे -1। तो इसका अगर हम कहें तो इसको लिखोगे 1/2 x की पावर -1, तो अगर ये आएगा तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 1/2 x की पावर नीचे आ जाएगी तो पावर प्लस की हो जाती है, ऊपर लिखते तो माइनस की, नीचे आती तो पावर काय की हो जाती है प्लस की। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो आप लिखेंगे 1/2 और इसको रूट की जगह पावर हटाएं तो रूट लगा सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो रूट एक्स की वैल्यू क्या आएगी ये, तो आप लिखेंगे सेक 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगा, इसका समाकलन करेंगे तो हमने देखेंगे ऊपर करके लिखा है 1/2 रूट एक्स। डायरेक्ट इसका आप याद कर लेंगे, ये आपका फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। इसका मैंने आपको करके बताया है रूट, देखिए x की पावर n से करेंगे, डायरेक्ट समझिए x की पावर n से करेंगे तो 1/2 आगे आ जाएगा, x की पावर 1/2 माइनस 1 हो जाएगा तो माइनस निगेटिव पावर आ जाएगी, और जैसे पावर निगेटिव आ जाएगा तो पावर नीचे आ जाएगी, तो नीचे पावर आएगी तो उसको रूट में लिख सकते हैं, तो क्या आएगा 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो इसकी जगह पे डायरेक्ट हम लिखेंगे, जब भी रूट एक्स का अवकलन आएगा तो ये आएगा। तो आप चाहें लिखना तो चाहें d/dx, अगर आप रूट एक्स यहाँ पे लिखें तो इसका लिखेंगे 1/√x, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप फार्मूला बनाना चाहें तो आप लिख सकते हैं 2 रूट एक्स, यही आएगा। समझ गए, ठीक है, इतना ही रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।